मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विभिन्न संभागीय समीक्षा बैठक में पुलिस द्वारा अपने क्षेत्रों के नागरिकों के साथ संवाद किए जाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में कैंट थाना द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आज श्री राम गार्डन में रखा गया, जिसमें लोगों से मिलकर उनके सुझाव जाने। इस मौके पर थाना प्रभारी पंकज तिवारी, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक शाहरुख खान, आरक्षक माखन चौधरी, आरक्षक सागर सिंह उपस्थित रहे। भाईजान करामत भाई और दोनों हमारे पार्षद सलीम गाजी और ममता तोमर और उपस्थित सभी साथियों, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि पुलिस ने एक ऐसा काम शुरू किया है जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि पुलिस ने एक जनसंवाद के नाम से आपको और हम सब लोगों को बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन धन्यवाद के पात्र है। अब साहब ने जो बात रखी कि 3-4 बिंदु बताए कि एक तो महिलाओं से संबंधित, दूसरा सर ने बताया अपराध से संबंधित, और तीसरा क्या था ट्रैफिक का, और एक ये साइबर अपराध जो है। ये 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए और सुझाव सामने मांगे। तो मैं सबसे पहले महिलाओं से संबंधित, शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि धार्मिक स्थलों पर हम निगाह रखें, कोई भी महिलाएं अगर वहाँ जाती हैं, और ये बात सही है कि इसमें पुलिस वहाँ धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम वहाँ इस तरीके की व्यवस्था बनाएं ताकि त्रुटियाँ वहाँ ना हो और समय समय पर उनको सूचना देते रहें। तो उसका लाभ हमें मिलेगा। साइबर क्राइम, दूसरा साथ का कहना था साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये एक इतनी खतरनाक चीज़ है कि आज आपके अकाउंट में आज आप लखपति हो तो आप आधे होश में आधे नींद में, ऐसे टाइम पे वो आपसे बात करेगा और ऐसे टाइम पे आपसे वो जो कहता जाएगा, आप धीरे मतलब क्योंकि आप नींद के झोंके में हो तो आप उसकी बात मान के OTP फलाना दिखाना अपन बता दें। ये चीज़ें अपन रोक सकते हैं। अपन यहाँ आज अपने बैठने का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि ऐसी बातों पर चर्चा करें जो कल अपराध में कन्वर्ट हो सकती है और उनको अपन रोक सकते हैं। अब सर मेन चीज़ जो उसमें स्नेक को अगर बंद करानी तो प्रयास करें अपन तो काफ़ी हद तक के अपराध कम वो तो देखिए वो क्या है कि मेरे गुना शहर में और 5-10 लोग ही बेचते हैं, ज़्यादा लोग नहीं बेचते। जो 5-10 लोग बेचते हैं उनके आप लगा सकती है पुलिस। नहीं, मैंने कोई भी समाज को किया है, बिल्कुल नोट किया है। आज क्या है, कम से कम 60% चोरियाँ इसमें वाले करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, काम है नहीं इसमें हमारी बैठक अलग, वो आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा बैठ के हमारे साथ में हमको वो सभी समाज के लोग कहते हैं कि क्या होता है, पुलिस करती है सब समाज के काम। तो हमारे पास ऐसे संगठनों के लोगों के नाम नहीं है, हमारे पास तो आप सभी लोगों के नाम सब मिल जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे अगर सभी समाजों के 2-3-4 लोग, और उनसे भी जो भैया अपने समाज में ये विषय थोड़ा सा अपनी बच्चियों पर ध्यान रखो, हर परिवारों में ध्यान रखो। ये विषय समाज के लोग जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अंतर पड़ता है। हम प्रतिदिन इस तरह के विवादों से जूझ रहे हैं। संस्थान के बाहर कैमरे लगवाएं, ठीक है, और अंदर और बाहर जो गतिविधियां हैं उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मॉनिटर करें। पुलिस तो करेगी, लेकिन देखिए मैंने आपको भी कहा, हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं जिनमें वृद्धि हम सिर्फ आप लोगों के सहयोग से कर सकते हैं। मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन मेरे सामने आप 50 लोग बैठे, ठीक, तो मेरे 2 हाथ हैं और ये मेरे 100 हाथ हैं। आपके 2 हाथ भी मेरे ही है ना, तो ये 100 हाथ मेरे हैं। तो इसी तरह अगर अपन प्रयास करेंगे तो हम आप लोगों के सहयोग से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे पुलिस कंट्रोल कर लेगी तो वो संभव नहीं। मेरे पास 35 का बल है, 40 का बल है, रात में भी ड्यूटी करना है, दिन में भी ड्यूटी करना है, ये आ गया VIP ड्यूटी आ गई, दुनिया भर का काम रहता है। आप लोगों के सहयोग से हम इन सामाजिक अपराधों से मतलब कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। जो पुलिस जनसंवाद रखा गया था, उसको लेकर आप किस तरह के सुझाव मिले आपको? वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज जनसंवाद का आयोजन किया गया था गुना कैंट थाना क्षेत्र में, और हमारे प्रबुद्ध नागरिक गणमान्य लोग यहाँ पर आज सभी उपस्थित हुए थे और बहुत अच्छी एक चर्चा हुई है आपस में, और जिसमें यातायात व्यवस्था को लेकर सुधार कैसे कर सकें, बच्चियों महिलाओं के साथ जो अप्रिय स्थितियाँ खड़ी होती हैं उनको अपन कैसे दूर कर सकें, समाज का सहयोग हमको कैसे मिल सके, इस बारे में चर्चाएँ हुई हैं, सुझाव मिले हैं और हम प्रयास करेंगे कि उन सुझावों पर अमल करके हम समाज के लिए और अच्छा काम कर सकें।
कोचिंग वाले हैं, तो कोचिंग सेंटर वालों की भी, सबकी टीचरों की एक दिन रविवार को एक बैठक हो सकती है जिसमें कोचिंग चलाने वालों को भी सुझाव दिए जाए कि भाई इसमें बाहर सीसीटीवी कैमरा लग जाए, कोई गलत गतिविधि करता है कुछ भी, अंदर भी सब थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई कोई चीज़ गलत होती है तो उनके माता पिता को समझाया जाए बच्चों के। एक धार्मिक स्थानों पर भी ऐसे लोग न जाएं, इसको थोड़ा सा पुलिस प्रशासन ध्यान दे। यातायात की बात आती है तो यातायात में थोड़ा सा जैसे ये कुछ लोगों को तो जानकारी नहीं है कि अगर जैसे हनुमान चौराहे पे हमारी लेफ्ट साइड खाली पड़ी है उसमें ही खड़े हो जाती है, पीछे लाइन लगती चली जाती है। अब वो लाइन उसको पता नहीं है कि भाई लेफ्ट साइड खाली है तो मैं निकल जाऊँ, वहाँ भी थोड़ी सी बताना पड़ेगा कि धीरे धीरे लोग सोचेंगे। पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा जो चर्चा हुई है आज, और उस पर पुलिस प्रशासन विशेष ध्यान देगा, निश्चित सुधार होगा। क्या आपकी भी नहीं होती सुनवाई? आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारे नंबर पर लगाइए फोन। बनेगा आपकी आवाज, अपनी हर समस्या को उठाएगा अब अक्षत न्यूज। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए 9993921712 और एक नंबर है 8109198481। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी।